जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं रुटेरिया की जो करंट अफेयर की बुक आई है उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे थे। उस कड़ी में हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेके 5 तक के वीडियो को देख लिया है। उसी कड़ी में ये अगला सेट है, सेट नंबर 6। अगर आप इससे पहले अगर और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। सक्षम ऐप का उद्देश्य है। सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? ये दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना, यानी पहला का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न कथनों पर विचार करें। अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, ये गलत हो जाएगा। दिनेश त्रिपाठी को सीईओ नहीं, नलिन नेगी को। क्या कहा जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी को नहीं, किसको किया गया? नलिन नेगी को। नलिन नेगी, ठीक है। नलिन नेगी को क्या किया गया है? भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इस प्रकार केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति से नहीं, किस ग्रह से हो जाएगा? शनि से। यह एक दोहरा क्वाड क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बृहस्पति का नहीं, शनि का है। शनि का उपग्रह के लिए इसको क्या किया गया? डिजाइन किया गया है। असत्य बोला है तो पहला और दोनों दोनों क्या हो जाएगा? इसमें असत्य कथन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए संप्रीत गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो हो जाएगा बेंगलुरु में। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह पहला इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी काम पहली पहली बार हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पूछा है रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हुआ था काठमांडू में। कहाँ पर हो जाएगा? काठमांडू में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है, बिल्कुल सही। भारत में पुरुषों को जीवन प्रत्यक्षता 71 वर्ष और महिलाओं का हो जाएगा 74 वर्ष, ये भी सही है। वर्ष 2006 से 23 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है असत्य कथन का चयन करें तो सिर्फ तीसरा हो जाएगा इसमें असत्य, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सत्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 के छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। इसका विषय क्या था? तो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल यानी कल के बारे में चाहते हैं आपका जीवन लचीला हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आज निवेश करना होगा। चर्चा में रहा अनुच्छेद 244 ए संबंधित है। आर्टिकल 244 ए का संबंध किससे है? तो हो जाएगा असम राज्य से। किस राज्य से? तो असम राज्य से। असम राज्य के मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत बिश्व शर्मा। कौन हो जाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, बिल्कुल सही। इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है, यानी दोनों का दोनों क्या है? सही है। इसमें बोला असत्य कथन का चयन करें, तो ना इसमें पहला सत्य है और ना ही दूसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। निम्न कथनों पर विचार करें। खबरों में रहे कालीसर वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है, बिल्कुल सही। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। इसमें कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सत्य कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
स्काई ट्रैम्प द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता? किसके द्वारा? तो हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट के स्टाफ के द्वारा। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लोह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टुका की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ये लोह युगीन सभ्यता की बात हो रही है। महापाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। ओरागुट्टा ये कहाँ पे खोज किया गया? ये किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पे खोज हुआ है? तेलंगाना में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये भारत और रसिया द्वारा क्या किया गया है? निर्मित मिसाइल है, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और हाँ, रूस में भी एक नदी बहती है। दोनों नदी के नामों पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है, तो फ्रांस नहीं, रूस हो जाएगा। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 3 चरणों वाली नहीं, ये 2 चरणों वाली। भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 750 नहीं, 900 किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें कोई नहीं सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चर्चा में रहा शैम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा है शैम्पेन जनजाति के बारे में। शैम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। बिल्कुल सही। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार शैम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। यानी शैम्पेन जनजाति के बारे में तीनों का तीनों कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओपन एआई ने इसे एआई मॉडल का अनावरण किया है। यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है। यह ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। ये सही हो जाएगा, जबकि ये और ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल 3, यानी डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। बताइए कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया? त्रिपुरा में तो हो जाएगा ब्रू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। किसके बारे में? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ये भारत का क्या है? पहला ग्रीन हाइड्रो पायलट प्रोजेक्ट है। इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई। बिल्कुल सही। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपाड़ा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है। ये भी सही है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। यानी तीनों का तीनों कथन ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के बारे में क्या है? सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? युवराज सिंह को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विझिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? इसका क्या हो जाएगा? केरल। आगे देखते हैं। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है? ये हो जाएगा मानवीय रूप से संभवतः टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। ये टीकाकरण सप्ताह का क्या था? थीम था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे यानी आकाश गंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम हो जाएगा GAIA-BH3। GAIA-BH3 हाल ही में खबरों में रहा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा तेलंगाना में। आगे देखते हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? ये हो जाएगा इसरो और जाक्सा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है? ये हो जाएगा जिम्बाब्वे। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलरा किस प्रजाति से संबंधित है? ये हो जाएगा तितली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिंग संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? डस्टलिंग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में खबरों में रहा VA ResNet 50 क्या है? ये क्या हो जाएगा? तो ये AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादक दर सबसे कम है? ये हो जाएगा भारत। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का रैंक हो जाता है 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। ये तीनों के तीनों रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए सम्मानित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? ये हो जाएगा नासा। आगे देखते हैं हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ये रूस ने किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निर्देशक यानी MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिया को फिर से क्या किया गया है? MD नियुक्त किया गया है। IMF की स्थापना कब इसका गठन होता है? 1944 और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया? ये हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और मुद्रा हो जाता है नाइरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? ये हो जाएगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विविधता की खोज करें और अनुभव करें। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ये हो जाएगा वाराणसी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया
किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ये हो जाएगा नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। माउंट रुवांग हाल ही में विस्फोट हुआ जिसमें राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुवांग कहाँ स्थित है? तो माउंट रुवांग हो जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया में। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 यानी जिमेक्स 24 कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ योकोसुका जापान में। कहाँ पे हुआ? योकोसुका जापान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया गया है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? किसके द्वारा? तो सियरा लियोन के द्वारा, सियरा लियोन। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने, क्या नाम है? गमाने का नामांकन किसने किया? नामांकन किसके द्वारा? इस्वातिनी के द्वारा। किसके द्वारा? इस्वातिनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIA द्वारा जारी वैश्विक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? कहाँ पे व्यापार करने के लिए? तो हो जाएगा सिंगापुर। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य KSTAR यानी के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया। कितना? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजन कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया? ये जर्मनी ने किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया? तो क्यूटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। किसी भी दूतावास में वहाँ की पुलिस वहाँ के देश से बिना अनुमति की प्रवेश नहीं करती है, ऐसा ही नियम है। इस प्रकार आज हम लोगों ने टोटल 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखे। किसी आंसर में आपको अगर डाउट होता है तो आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।